सरदार शहर में इस दफ़ा कांग्रेस के अनिल शर्मा की आंधी चली है और ज़बरदस्त तरीके से सरदार शहर के अंदर कांग्रेस के अनिल शर्मा ने जीत दर्ज की है। इस बार बताया जा रहा था कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं वो नाराज़ हैं, इसका शायद फ़ायदा कांग्रेस को ना मिलकर भाजपा को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धरातल पर भी इस बार भी मुस्लिम मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद नजर आए और इसका श्रेय है वो सरदार शहर के मोहम्मद आरिफ भाटी को जाता है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की मुस्लिम एरियाज़ में। सर, लग रहा था शुरुआत में कि इस बार मुस्लिम मतदाता है वो शायद कांग्रेस के पक्ष में ना होकर भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं, भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ऐसा आप लोगों ने भी मीडिया में चलाया होगा शायद। मैंने लास्ट जो इंटरव्यू आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी सिटी के अंदर 55 वार्डों में 1000 से ज़्यादा बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। और वही हुआ, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने सब वोटरों से मुलाकात की है पर्सनली जाके, और जो भी नाराज़ थे, जिनके कोई मुद्दे थे, काम थे, उन सबको हमने पूरा किया है और उनको समझाया है, और वो वोट कांग्रेस की तरफ ही गए हैं। सबसे ज़्यादा वोटों की बात करें तो वो भी आपके वार्ड में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये 295 बूथों में से सबसे ज़्यादा बूथ में 737 हमारे बूथ 128 नंबर में मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे कांग्रेस के 295 बूथ में से सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट हमारे बूथ में मिलना हमारी कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को दर्शाता है। चूँकि अब विधायक आपके हो गए हैं अनिल शर्मा, अब क्या कुछ उनसे उम्मीद है? बिल्कुल, हमारे जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमियां हैं या जो और डिमांडें हैं उसको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा सिंचाई का जो पानी के बारे में अनिल शर्मा जी ने जो बोला था चुनाव से पहले, वो काम करेंगे। और जो भी जहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे दिन निकलते हैं कोई ना कोई चीज़ की आवश्यकता होती रहती है, तो वो पूरे काम हम करेंगे और जनता को इसका फ़ायदा दिलाएंगे। जनता को इसका हमारे साथ इरफान है। इरफान, आपने पहले ही बता दिया था कि ये रिजल्ट रहने वाला है और आपके आंकड़े सटीक भी गए। जी, आंकड़े सटीक इसलिए कि मैंने कि जातिगत आधार पर वोटों को बांटा था, उनको डिवाइड किया था। मैंने जैसे अनुमान लगाया था वैसे वैसे वोट सबको मिले। जैसे अनिल जी शर्मा को मैंने 90,000 वोट का आंकलन मेरे हिसाब से किया था, तो उनको 91,000 समथिंग वोट मिले। बीजेपी को मैंने 65,000 वोट माने थे, तो उनको 64,000 समथिंग वोट मिले। और आरएलपी को मैंने 45,000 वोट माने थे, तो उनको 46,000 समथिंग वोट मिले। तो ये मैंने अपने जातिगत आधार पर ये वोटों का अनुमान लगाया, वो सटीक बैठ गया। आपने हमारे इंटरव्यू पहले ये बात बता दिया था कि ये आंकड़े रहेंगे चुनाव मतदान के। हालांकि हमने भी एग्जिट पोल निकाला, हमारी एग्जिट पोल भी इसमें जीत का अंतर कम रहा। हालांकि हमारा एग्जिट पोल सटीक रहा, लेकिन जीत का अंतर हमने जो बताया था वो कम रहा। लेकिन आपको ये अनुभव कहाँ से आया? ये अनुभव इसलिए आया था, जिसलिए आरएलपी जब से खड़ी हो गई ना, तो मैंने अनुमान लगा लिया था कि जो जाट जाती है उनके ज़्यादा वोट बीजेपी में जाते हैं, तो वोट डिवाइड होकर के इस बार वो आरएलपी में जाएंगे, तो सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होने वाला है। वो इसीलिए जीत का अंतर बढ़ने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि सरदार शहर की गांधी चौक यानी जिसे दिल कहते हैं वहाँ जाके ज़्यादा बैठते हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने इंटरव्यू पे बहुत पहले किया था। गांधी चौक की बात अलग है, मैंने मेरा अनुमान अलग से लगाया था। गांधी चौक पर भी लोग अपना अपना अनुमान अलग से लगा रहे थे। अब क्या उम्मीदें हैं आपको कांग्रेस से और अनिल शर्मा से? कांग्रेस से अनिल शर्मा से उम्मीद है कि वो समय भी कम है, 11 महीने का टाइम है, तो जितना काम हो सकेंगे अनिल शर्मा काफ़ी से काफ़ी काम करवाएंगे शहर के लिए। मैं यही कहूँगा कि अभी जो चुनाव हुआ है ये मान लो 10 महीने के लिए हुआ है, आचार संहिता फिर लग जाएगी 10 महीने के बाद। तो अनिल शर्मा के पास बहुत कम टाइम मिला है, तो जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अपना विधायक चुना है तो आप उस पर विश्वास रखिए। 10 महीने का पीरियड बहुत छोटा पीरियड होता है, लेकिन फिर भी हम अपना 100% उसमें देंगे और जितना हो सकेगा काम करेंगे। और उसके बाद जब दोबारा चुनाव आएगा तो 5 साल के लिए आपसे फिर मौका मांगेंगे और अपने काम के आधार पर, दादा ने जो सेवा की है उसके आधार पर, विकास के कामों के आधार पर फिर आपके सामने आएंगे। तो ये थी मोहम्मद आरिफ भाटी, जो कि इस वार्ड से भी कांग्रेस को आगे लेके और मुस्लिम एरियाज में भी कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, जिसका परिणाम भी अब दिख रहा है। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।